सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज 11 अक्टूबर है। आज का दिन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन भारत रत्न, भारत के बड़े राजनेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयप्रकाश नारायण, भारत और खासकर बिहार के लोग जिन्हें लोक नायक कहते हैं, आज उनका जन्म दिवस है। जन्म दिवस के विशेष अवसर पर, जयंती के विशेष अवसर पर उनके सभी अनुयायियों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। भारतीय इतिहास उठा के जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि जयप्रकाश नारायण बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। वो कायस्थ लाला परिवार में पैदा हुए थे। इनका परिवार पढ़ा लिखा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में हुई कि लोक नारायण अब कहाँ पढ़ेंगे, तो वो अमेरिका चले गए और अमेरिका शिक्षा पूरी करके जब वापस लौटे तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह चल रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। उनका परिचय गांधी जी से हुआ, नेहरू जी से हुआ, और जो सबसे बड़ा उनका परिचय हुआ वो सुभाष चंद्र बोस से हुआ। इन सभी से जब परिचय हुआ तो वो पूरी ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए और वो अपने देश को आजाद कराने के लिए लग जाते हैं। इतिहास उठा के जब देखा गया तो पता चला कि लगभग वो 5 साल जेल रहे और लगभग 8 बार गिरफ्तार किए गए। और आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी और लोहिया जी दोनों लोग साथ साथ जेल भी रहे। लंबे समय तक वो संघर्ष करते रहे। वो जातिवादी नहीं थे, परिवारवादी नहीं थे, वंशवादी नहीं थे और समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। वो हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों को बहुत बड़े ओहदे पर देखना चाहते थे। जब वो कांग्रेसियों के साथ रहने लगे, उनके साथ उनका मेल मिलाप हो गया, उसी समय उन लोगों से कई दफा उनसे उनके विचार नहीं मिले। बाद में उन्होंने समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी को जन्म दिया और कहा जाता है कि अगर इंदिरा गांधी को कोई तख्ता पलट कराने में अगर किसी का नाम है तो जयप्रकाश नारायण का नाम है। क्योंकि इंदिरा गांधी की जो प्रशासनिक नीतियां थी उनके वो खिलाफ थे और उन्होंने पूरे भारत में आह्वान किया संपूर्ण क्रांति का। पूरा देश, किसान और छात्र उनके साथ खड़े हो गए और तख्ता पलट कर दिया। इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, उस इमरजेंसी में लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण दोनों लोग लंबे समय तक जेल रहे, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण जी की जो पाठशाला थी, जो छात्र संघ था, उस जमाने में बहुत छोटे छोटे छात्र संघ के जो नेता हुआ करते थे, उनका नाम था लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालमुनि चौबे और सुशील मोदी। ये उनकी पाठशाला के छात्र हुआ करते थे। हालांकि जयप्रकाश नारायण परिवारवादी, जातवादी, वंशवादी नहीं थे, लेकिन उनकी पाठशाला के नेता 100% जातिवादी, परिवारवादी, वंशवादी बने और उन्होंने लोकतंत्र में जरूरत भर अपने लिए ले लिया। लेकिन हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों का जो बड़ा हिस्सा था वो आज भी वहीं का वहीं पड़ा है। हम चाहते हैं एक बार फिर उनके विचारों पर चला जाए और देश में हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों का शासन हो। आगे चल करके उन्होंने ये मन बनाया कि अब हम राजनीति नहीं करेंगे, अब हम सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेकर सामाजिक कार्य करेंगे। वो विनोबा भावे के संपर्क में आ गए और उनका जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में उनके साथ लग गए। लेकिन आगे चल करके फिर जब लगा कि बिना राजनीति के लोगों को हक अधिकार नहीं दिलाए जा सकते हैं तो वो फिर राजनीति में आ गए और उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए। वो मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजे गए। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कई बड़े बड़े सम्मान मिले हैं। आज भारत में उनके नाम से कई एयरपोर्ट हैं, कई विश्वविद्यालय हैं और कई बड़े बड़े संस्थान उनके नाम से हैं। उन्हें एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर, एक मजबूत समाजवादी के तौर पर एक ऐसा नेता माना जाता है जो जातिवाद, छुआछूत को और वंशवाद को तवज्जो नहीं देते थे। वो हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों का भला चाहते थे। आप हो सकता है कि जयप्रकाश नारायण को न जानते हों, लेकिन एक बार किताबें उठाइए, उनके बारे में पढ़िए। वो तमाम उन लोगों के लिए
प्रेरणा हैं, जो लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का आज जन्म है। आज के अवसर पर मैं भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मंगल कामना देता हूं कि आज आप लोग छोटे छोटे आयोजन करके उनके जीवनी पर चर्चा करें, उनके मार्ग पर चर्चा करें, क्योंकि जयप्रकाश नारायण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े आंदोलनकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता, लोक नायक के नाम से उन्हें लोग जानते थे। आज वो मेरे बीच में नहीं है, लेकिन उनका समाजवाद, उनका संघर्ष, उनके विचार, उनकी क्रांति आज जिंदा है। हम लोगों को प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि उनके इस अधूरे कार्य को हम लोग पूरा करें और देश में हक वंचित असहाय कमजोर लोगों को, सर्वहारा लोगों को स्थापित करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।